नमस्कार दोस्तों। उन लोगों की ताकत का कोई मुकाबला नहीं जिनके पास सब्र की ताकत होती है। जो लोग सब्र रखते हैं उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। हमारे देश के गरीबों ने सब्र रखा। वह लोग टूटे मकानों में रहे, पानी गिरता रहा उनके मकानों से, फिर भी वह ऐसे मकानों में रहे। आज उनके सब्र को नया हौसला दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास योजना के अंतर्गत काफ़ी लोगों को मकान मिल चुके हैं। और दोस्तों, यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज हमारे देश में अधिकतर बस्तियों के लोगों को मकान दे दिया गया है और आज वह लोग खुशी खुशी मकान में रह रहे हैं। हिंदू का मकान हो चाहे मुस्लिम का मकान हो, सिख या ईसाई, सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए और सितंबर में 2 लाख गृह प्रवेश करवाए जाएंगे। 2 लाख गरीब बहनों को मकान दिलाया जाएगा। तो दोस्तों सोचिए, कौन कहता है कि गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी नहीं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में गरीब लोगों पर ही ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री जी ने झुग्गियों में, बस्तियों में जो लोग रहते थे उन लोगों से जाकर के पूछिए कि कितनी सुविधाएं दी गई हैं। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाड़ू वाला ऐसे छोटे छोटे लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनके बारे में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाड़ू वाले, सब्जी बेचने वाले, दुकान चलाने वाले, ऐसे छोटे छोटे लोगों के आमदनी के बारे में सोचते हैं कि यह लोगों का आगे विकास कैसे किया जाए, ये लोगों को आगे और कैसे ले जाया जाए। तो सोचिए दोस्तों, आज हमारा देश कहाँ से कहाँ चला गया है और कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं होते तो हमारा देश का तो कल्याण होना ही नहीं था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के कारण ही आज हमारा देश 7वें आसमान पे पहुंच रहा है। इतनी नई नई चीज़ों की योजनाएं हो रही हैं, नई नई चीज़ें हमारे देश में आ रही हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। सोचिए दोस्तों, कभी किसी ने झाड़ू वाले के बारे में सोचा होगा, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू वाले के लिए भी एक नई नई टेक्नोलॉजी चालू करी है कि वह लोग भी इस तरीके से काम करेंगे। जो दुकान पे बैठते हैं वह लोगों के लिए भी इस नई तरीके से करेंगे तो उनका भी दुकान की आगे और आगे उनकी आमदनी होगी। सब्जी बेचने वालों के लिए सोचना मतलब कितनी बड़ी बात होती है कि एक प्रधानमंत्री के लिए इतने छोटे छोटे लोगों के बारे में सोचना। हम लोग बहुत लकी हैं दोस्तों जो हमें इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी मिले। दोस्तों, जिनके मकान चूते थे, जो लोग इतने गरीब थे, जो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारा अपना खुद का घर होगा, लेकिन आज आवास योजना के अंतर्गत उनको मकान खुद के मिले हैं, खुद के घर मिले हैं। इतने खुश हैं वो लोग। जब मैं वो लोग से पूछती हूँ कि यह घर आपने बनवाया है तो कहते हैं नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें मिला है। उनके जो बूढ़े थे, जो लोग, वह लोग कहते थे कि हमारा बच्चा तो सब्जी बेचता है और 10,000 रुपये कमाता है, हम तो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारा अपना खुद का घर होगा। लेकिन आज के डेट में हमारा अपना खुद का घर है। तो प्रधानमंत्री जी ने असंभव को संभव कर दिया, जिन्होंने हमें यह घर दिया रहने के लिए, यह मकान हमें फ्री मिला है, एक भी रुपए हमें नहीं लगाना पड़ा। तो सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है गरीबों को मकान बनाकर देना। आज तक इतने प्रधानमंत्री आए और गए, कभी झुग्गियों के लोगों ने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में हर चीज़ की व्यवस्था होगी। उन्हें गैस चूल्हा फ्री दिया गया, उन्हें लेट्रिन बाथरूम फ्री बना के दिया गया, उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई, उन्हें अब घर भी मिल गया। तो सोचिए दोस्तों, मतलब कौन कहता है कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी नहीं सोचते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की किस्मत बदल दी है। हमें जब सर्वे करने जाती हूँ और उनके चेहरे की जो खुशी देखती हूँ तो सोच भी नहीं सकते कि कितना अच्छा लगता है कि आज हम ऐसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने असंभव को संभव कर दिया है और सभी के चेहरे पर खुशी दी है। ऐसा नहीं है कि आज बड़े लोग ही खुश हैं, आज जो छोटे लोग हैं वह लोग भी बहुत खुश हैं। जब किसको खुशी नहीं होगी जब उनका अपना खुद का मकान होगा, खुद का घर होगा। कई लोग यह कहते हैं कि मैडम हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा अपना खुद का घर होगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के जरिए हमारा खुद का अपना घर है। हमारा घर चूता था,
और हम अपने घर को नहीं बनवा पा रहे थे, हमारी ज़िंदगी बीत गई थी इस मकान में, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें यह मकान हमें पक्का बना कर दिया गया। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हिंदुओं को, मुसलमानों को भी दिया गया, जो कि सभी लोग, मुसलमान लोग दुआएं मांगते हैं कि प्रधानमंत्री जी की उम्र बहुत लंबी हो। तो इसलिए हमें थैंक यू कहना चाहिए प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने गरीबों के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं। और दिसंबर में 2 लाख गृह प्रवेश और भी करवाए जाएंगे। तो इसीलिए आवास योजनाओं का गरीब लोग बहुत ही तेज़ी से फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत ही खुश हैं, जो कि सभी को उम्मीद है कि एक भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक भी कोई भी झुग्गी में ना रहे, सभी का अपना खुद का घर होगा, खुद का मकान होगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जरिए कोई भी झुग्गी बस्ती में नहीं रहेगा, क्योंकि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कोई को घर हो, ऐसा कोई भी ना हो जो कि झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो। तो जब बस्तियों की में जाओ और उनकी खुशी देखो तो इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इतने लोगों को, गरीबों को आवास योजनाएं दी हैं और आगे भी वह लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो थैंक यू कहना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे देश के बारे में इतना सोचा। थैंक यू।